नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 11 जबरदस्त घोषणाएं, बड़ी खबर, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और बुनियादी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं प्राइवेट बसों में भी मुफ्त यात्रा पास का लाभ उठा सकेंगे। जिले की 55 प्राइवेट बसों में अब निःशुल्क विद्यार्थी सफर कर सकेंगे। पहले विद्यार्थियों को निःशुल्क यात्रा का लाभ रोडवेज बसों में ही मिलता था, लेकिन प्राइवेट बसों में यह सुविधा लागू नहीं थी। ऐसे में गांव से रोजाना शहर पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों में कई बार बसों का इंतजार करना पड़ता था या फिर किराया देकर सफर करना पड़ता था। अब नए निर्णय के बाद उन्हें प्राइवेट बसों में भी बिना किसी शुल्क के यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने प्राइवेट बस संचालकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारी ने कहा कि यदि कोई बस संचालक वैध पास होने के बावजूद किसी छात्र या पात्र यात्री को बस में चढ़ने से मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थी या अभिभावक ऐसी स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या विभाग की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रोडवेज के जीएम ने बताया कि सरकार के आदेश आने के बाद सभी प्राइवेट बसों के चालक परिचालकों को निर्देश दे दिए गए हैं, तो विद्यार्थियों के लिए प्राइवेट बसें भी हुई मुफ्त। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 3 सालों से नियमित बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को सोलर कनेक्शन के लिए नगद 2 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली निगम घर बैठे बिना किसी खर्च के सोलर सिस्टम कनेक्शन लगवा कर देगा। इसके लिए उपभोक्ता को केवल सीएससी पर फॉर्म भरकर अपनी उपमंडल कार्यालय में जमा कराना होगा। उपभोक्ताओं के 2 लाख रुपए बिजली निगम जमा कराएगा। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और उसे बाद में उपभोक्ता किस्तों में इसे वापस कर सकेगा। निगम ने यह फैसला सोलर को बढ़ावा देने के लिए लिया है। तो ये बड़ी अपडेट, 3 साल से नियमित बिल भरने वालों को सोलर कनेक्शन के लिए पहले नहीं देने होंगे 2 लाख रुपए। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में अगले सप्ताह से सभी किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित जे फार्म भेजे जाएंगे, ताकि किसानों को ऋण सहित अन्य प्रकार की सुविधा लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह भी कहा कि अगले सीजन से किसान ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें किसानों को जे फार्म, भुगतान की स्थिति, भूमि बुआई एवं उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग, भूमि सत्यापन की स्थिति तथा सभी सूचनाएं किसान ई खरीद ऐप में उपलब्ध होंगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जनगणना 2027 की शुरुआत हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा कर्मियों को जनगणना का जिम्मा सौंपा गया है। जनगणना को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन ज्यादातर शिक्षक जनगणना ड्यूटी से गैर हाजिर मिल रहे हैं। शिक्षा निदेशक ने इस पर संज्ञान लेते हुए गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। तो जनगणना ड्यूटी से अनुपस्थित पर होगी कार्रवाई। शिक्षा निदेशक ने जनगणना ड्यूटी में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट बनाने का दिया निर्देश। जनगणना में लगाई गई है 60,000 से अधिक कर्मचारियों की जिम्मेदारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली निगम के कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने से पहले कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास विवरण भरकर आवेदन करना होगा। उसके बाद यह अवकाश पर जा सकेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो संबंधित कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त आदेश दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने दिए हैं। तो बिजली कर्मी को अवकाश लेने से 15 दिन पहले देना होगा आवेदन। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कर्मी पर होगी विभागीय कार्रवाई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार अपने इमरजेंसी एम्बुलेंस नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने जा रही है। सरकारी एम्बुलेंस अब 10 मिनट से पहले जरूरतमंद के पास पहुंच जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार 296 नई एम्बुलेंस खरीदने जा रही है। इनमें 70 एम्बुलेंस एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट वाली होंगी। तो 10 मिनट से पहले जरूरतमंद के पास पहुंचेगी एम्बुलेंस। चंडीगढ़ में रेगुलर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 6 महीने के भीतर प्रशासन के विभिन्न विभागों में 1500 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। 400 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी। चंडीगढ़ पुलिस विभाग में 247 पद कांस्टेबल, 155 होमगार्ड वॉलंटियर्स और 7 एएसआई के पद रिक्त। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम के तहत विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में दाखिला करवाने को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शेड्यूल में बदलाव किया है। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए 1 दिन और छूट दी गई है। ऐसे में अभिभावक 26 अप्रैल को भी खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। रविवार का अवकाश होने के बावजूद खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय खुले रहने के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों की सुविधा के लिए कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। जिले के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने के लिए अभिभावकों की 16 अप्रैल तक ऑनलाइन उज्ज्वल पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि निर्धारित की थी। अब इन विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूरा कराया जा रहा था ताकि विद्यार्थी
चयनित स्कूलों में दाखिला पाने के लिए निर्धारित दस्तावेजों को पूरा कर सकें। इसके बाद दाखिला प्रक्रिया चलेगी, जबकि पहले 10 से 23 अप्रैल तक दाखिला लेने की तिथि निर्धारित की गई थी। दस्तावेज सत्यापन कराने के बाद ये अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा सकेंगे। 1 से 5 मई तक वेटिंग लिस्ट के आधार पर बच्चों का दाखिला कराने का निर्णय लिया है। तो ये बड़ी अपडेट, निजी स्कूलों में दाखिले का बदला शेड्यूल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मई में प्रदेश के 10 शहरों में सिटी बसों की संख्या बढ़ जाएगी। मई के आखिर तक 90 इलेक्ट्रिक बसें संबंधित शहरों में पहुंचेंगी। अभी तक प्रदेश में 65 सिटी बसों का संचालन और उम्मीद है कि जून के पहले सप्ताह तक सिटी बसों की संख्या बढ़कर 155 हो जाएगी। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए यूजी कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार भी दाखिल प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी। निदेशालय ने सभी कॉलेज प्रशासन को 25 अप्रैल तक अपने पाठ्यक्रमों, विषयों और उपलब्ध सीटों का पूरा विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए थे, ताकि आवेदन के समय विद्यार्थियों को किसी भी तकनीकी समस्या न आए। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए इच्छुक विद्यार्थी 7 मई से 31 मई तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। निदेशालय ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवेदन पत्र में सुधार का विकल्प भी दिया है। विद्यार्थी 1 जून तक ओटीपी आधारित संशोधन कर सकेंगे। इसके बाद 2 जून को आवेदकों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, कॉलेजों में दाखिले का शेड्यूल जारी, 7 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।